नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का 1 दिवसीय हड़ताल। बांगो डैम के 9 गेट खोले जाने के बाद दर्रे डैम का जलस्तर बढ़ा। सीतामढ़ी क्षेत्र के कई घरों में घुसा नदी का पानी। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। संघ से जुड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सुभाष चौक पर धरने पर बैठी और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के दौरान संघ के सदस्यों ने शासन से उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। देखिए, आप सब लोग इतना कहा जाए, अंग्रेजी में अम्ब्रेला, हिंदी में छाता, अध्यक्ष सचिव या जो भी वही उपाध्यक्ष, थोड़ा सा यहाँ पे आए के कोशिश करिए मंच में। आप सभी का नंदन वंदन अभिनंदन है। देश में केंद्र सरकार के जो श्रम कानून है उसके विरोध में किया जा रहा है। एक मोर दीदी बहनी मन भीज के पूरा आंदोलन करे, हड़ताल करे, बस सबके सब तैयार हम, फिर भी हम लोगों की सबसे पहले तो मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमको न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपया दिया जाए। और हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहने 50 साल हो गए आज इस ICDS में सेवा देते देते। अभी तक सरकार ने न हमको मजदूर श्रेणी में रखा है, न शासकीय श्रेणी में रखा है। हम इधर उधर भटक रहे हैं अपने अधिकार के, अपने हक के लिए। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारे अधिकारों को, हमारे हक को हमको दिया जाए, और जितनी सुविधाएं सरकारी कर्मचारी को दी जाती है उतनी हमको भी दी जाए। आज का तो हमारा 1 दिवसीय ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम पर 1 दिवसीय हड़ताल है। ये आगे हम लोग, जैसे हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो आगे हम लोग रायपुर में मंत्रालय घेराव करने का हमारे संगठन BMS का ये फैसला है। आज इस धरने का मुख्य जो उद्देश्य है, पिछले लंबे समय से बहुत सारी लंबित जो मांगे हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और जिले स्तर की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पे पूरे ये जो आज का आंदोलन हो रहा है पूरे राष्ट्र स्तर पे सभी राज्यों में, सभी जिला मुख्यालयों में हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ भी शामिल। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करे, और जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करता तब तक अभी जो सरकार ने जो 4 नए कानून, श्रम कानून लागू किए हैं, उस कानून के दायरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को लाए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करे। और इसके साथ जिले स्तर पे बहुत सारी जो समस्याएं हैं, राज्य स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में हाल ही में मंत्री जी के द्वारा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो पोस्ट निकाली गई है, जो कि हमारे लंबित मांगों में से एक मांग है कि वो जो पोस्ट निकाल रहे हैं सुपरवाइजर के पद पर, उस पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही पदोन्नत किया जाए जो योग्यता रखती है उनको। लेकिन उनके बावजूद भी सरकार इस मांग पे हमारा विचार न करते हुए अब एक ऐसे निकाल रही है जिसमें वो फिर से सीधी भर्ती का जो है ऐलान करी है, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। बांगो डैम के 9 गेट खोले जाने के बाद दर्रे डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दर्रे डैम के भी 4 गेट खोले गए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। यदि जलस्तर लगातार बढ़ता है तो स्थिति को देखते हुए दर्रे डैम के कुछ और गेट खोले जा सकते हैं। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा लगातार जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। लोगों से नदी और जलाशय के आसपास जाने से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
दर्री डैम की स्थिति अभी तो सामान्य है। बांगू का जो जल स्तर बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण अभी रखा गया है हम लोग के द्वारा, और आने वाला समय में जैसे और पानी बढ़ता है तो गेट और खोला जा सकता है। बांगू के अभी 9 गेट खुला है, दर्री डैम में 4 गेट खुले हैं, अभी सामान्य है, नियंत्रण में है। बांगू से अभी तो पहुंच रहा है पानी, और शाम को 7-8 बजे करीब और अभी आने का है 52,000 क्यूसेक करीब। तो शाम को और हम लोग के द्वारा गेट बढ़ाया जाएगा। लगातार बारिश के बाद सीतामढ़ी क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में घुस गया। अचानक घरों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लेने नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे। नगर निगम आयुक्त ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभावित लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली गई। नदी का पानी घरों में पहुंचने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। लोगों ने जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान और राहत व्यवस्था को लेकर प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। आप हाथ खोले उसी बार पानी गिरा था ना बाल्टों का ऊपर बतलाने में गए देती ऊपर लेना भाई तो देखिएगा वीडियो। कोरबा के मोदी सागर पारा के वार्ड नंबर 9 के जो लोग हैं उनके कुछ घर जो अवैध रूप से बने हुए हैं वो उनमें पानी भर गया है। लगभग 100 या 110 की संख्या में ऐसे घर हैं और इन्होंने लगातार अभी ही बनाया है घर, तो यह पूरा निर्माण अवैध है। जब इनके यहाँ हमने जोन कमिश्नर और बाकी हमारी टीम के साथ अधीक्षण अभियंता अपर कमिश्नर के साथ हम यहाँ गए तो पूरे घर खाली पड़े थे। पता करने पे यह पता चला कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। भविष्य में इन सभी घरों की मार्किंग की जाएगी और इनको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाएगा। हमारे पास 2784 प्रधानमंत्री आवास हैं, जिनमें से बहुत सारे रिक्त पड़े हुए हैं और इस तरह की ज़मीन पे नदी के किनारे, मुख्य सड़क के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इनको जो भी परेशानियाँ अभी हो रही है इसके लिए सामुदायिक भवन जो है हमने तैयार कर रखे हैं, वहाँ पर इनके शेल्टर की व्यवस्था है। नगर निगम बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार खड़ा है। अभी जो है लगभग 12 से 15 घर हैं जो जिनमें पानी चला गया है, लेकिन वहाँ पर वो कोई रहता नहीं है। वो बताया कि ऐसा हर साल होता है और ये वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ कोई ऐसे सामान की क्षति या कहीं भी कुछ ऐसा माल की कोई क्षति वहाँ मिली नहीं। अभी ये मौका है और अभी ये सर्वेक्षण का सही टाइम है, क्योंकि अभी इनको यहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसमें सर्वे करा ले रहे हैं कि वास्तविक स्थिति में और मौजूदा स्थिति में कौन से घर बरसात में डूब जाते हैं। नाले के किनारे, नदी के किनारे ऐसे जो घर हैं उनका सर्वेक्षण करा लिया जाएगा और साथ ही जैसे ही बरसात खत्म होता है इनको प्रधानमंत्री आवास में भेजने की कार्रवाई प्रारंभ करेगी। हाँ, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हमारी टीम यहाँ पर गठित है, नोडल टीम यहाँ पर निगरानी कर रही है। जो भी हमारे पास हमारे सामुदायिक भवनों में आएगा आश्रय के लिए, उसके लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति और आस्था से जुड़ा भोजली पर्व नाग पंचमी के बाद से विशेष रूप से जोर पकड़ता है। नाग पंचमी के अवसर से ही घरों और मोहल्ले में
भोजली की तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ भोजली की सेवा संवर्धन में जुट जाते हैं। भोजली पर्व को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं और बालिकाएं भोजली की देखभाल करती हैं तथा पारंपरिक गीतों के साथ इस लोक पर्व की तैयारियों को आगे बढ़ाती हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन भोजली का विसर्जन किया जाता है। इस दौरान लोग भोजली को लेकर तालाब, नदी या अन्य जल स्रोत तक पहुंचते हैं और विधि विधान से विसर्जन करते हैं। नाग पंचमी के दिन ही जो जौ होता है, गेहूँ होता है, उसको भिगाया जाता है और भिगाने के बाद उसको दबाया जाता है। फिर दबाने का मतलब अंकुरण के लिए उसको जो किया जाता है, अंकुरित होता है और फिर उसको नाग पंचमी के दूसरे दिन उसको उगाया जाता है, बोया जाता है और उस प्रक्रिया में फिर वो हफ्ता 10-15 दिन जो भी लगता है उसको उगने में। उसके पश्चात जो भोजली के दूसरे राखी रक्षाबंधन के दूसरे दिन उसको भोजली त्यौहार मनाया जाता है। इसकी तो कोई सीमा नहीं होती भाई, उसमें क्या है कि जिस जगह का जैसा लोग रहते हैं उस हिसाब से होता है मनाने वाले। जैसे अपने कॉलोनी में अब बहुत कम लोग बच गए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ भी संख्या कम हो रही। बहुत पहले बहुत लोगों की संख्या रहती थी और बहुत लोग भोजली लेकर आते थे। अभी अब समय के हिसाब से थोड़ा क्वार्टर भी खाली हो गए, कॉलोनी तो संख्या कम हो गई है, लेकिन है अभी भी लोग जो इस तरह से अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और दूर दूर से आकर के हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लाल मैदान में जो कार्यक्रम होता है भोजली का, उसमें भी दूर दूर से लोग आसपास की कॉलोनी से आकर के भाग। नहीं, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग देखते हैं कि वो स्वयं से जो जवाब वितरण करो, उनको दो, उनको बार बार बोलना पड़ता है कि आप जगाइए, अपनी संस्कृति को थोड़ा बनाए रखिए। ऐसा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और जागरूक करना पड़ता है लोगों को अपनी संस्कृति के लिए। पहले जैसा माहौल नहीं रह गया, जैसे पहले गांव-गांव में घर घर में गाते थे भोजली, अब थोड़ा वो कम होते जा रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है हम लोगों को। दादर नाला उफान पर होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर आवाजाही प्रभावित होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की समस्या का जल्द निराकरण कर आवागमन सुचारू कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क बाधित होने से रोजाना आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ जाएगा लोगों का डबल बहुत बड़ा हिम्मत है उनका। कोरबा के वार्ड क्रमांक 32 पोड़ीबहार में बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी बस्तियों और घरों के आसपास जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण हर बारिश में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। घरों में पानी घुसने से लोगों को दैनिक कार्यों में दिक्कत हो रही है। पानी खाली पंप से कर रहे हो क्या? पंप से निकाला था। अच्छा, ये पंप है ना, शुरू पंप से। ठीक है, तो करंट से बच कर रहिए। करंट से
कोरबा जिले के बांगू जलाशय में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पाली क्षेत्र के चैतमा गांव के 4 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए बांगू जलाशय पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने जलाशय में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद युवक की तलाश शुरू की गई थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने युवक का शव जलाशय से बरामद कर लिया है। आप लोग कब कल से आए? आज ही आए? अभी सुबह आए, कल आ रहे हैं। रेस्क्यू वाला नहीं कहा, तहसीलदार के सब तो अभी कुछ नहीं हुआ। पार्टी तो शाम से गए घर यहाँ से, अभी सुबह आए। तो किनारे में थे? किनारे में थे? बॉडी बीच में ऊपर वो शेख मोबाइल नहीं है चैतमा, वहीं पे था। थाना बागो अंतर्गत बागो डैम में 15 अगस्त के 4:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी। चैतमा पाली क्षेत्र के 4 दोस्त वहां पर पिकनिक मनाने आए हुए थे। उसी दौरान अचानक जो रंजीत यादव नाम का लड़का, जो कि 26 साल का है, उसने अपने दोस्तों से ज़बरदस्ती कि मैं जहाँ से गेट खुला था, जहाँ पानी गिर रहा था, उस पर कूदूंगा, वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा करके ज़बरदस्ती वहाँ कूद गया। उनके दोस्तों ने उनको बचाने का प्रयास भी किया, जिस हिसाब से बताया जा रहा है। आज सुबह उसकी बॉडी बरामद हुई है, मृतक की, रंजित यादव की। इसमें पंचनामा पीएम कराया जा रहा है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है कि किस प्रकार से घटना घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के जो वीडियो है उनको भी चेक किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से घटना घटित हुई है। सभी तथ्यों पर जांच की। कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ का पहला हाथी रिजर्व लेमरू हाथी रिजर्व का केंद्र है। घने और बड़े वन हाथियों को अपनी ओर दशकों से आकर्षित कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि लेमरू हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आ जाने के बाद हाथी और मानवों के बीच का संघर्ष थम रहा है। हालांकि इस तथ्य को पूरी तरह से स्थापित होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इस साल भी कोरबा और कटघोरा वन मंडल में हाथी के हमले से लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मकान और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेमरू हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आ जाने के बाद हाथियों के जनहानि, फसल नुकसान और लोगों को घायल किए जाने वाले मामलों में कमी दर्ज की गई है। अरे बहुत है। मोबाइल का कैमरा नहीं लगा, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। मस्त गजब क्या था ना, नहीं सकना है इतना चल पाज ही कदाई चो चंगा है ये निकाल के ये देखत रही है ना, इस साइड लग जाना घेर ली भागे भी नहीं सका। वो पीछे में हट रहा है। हां वो बड़े से होगी वैसे बहुत है जी। और सराय पे लंघते हैं बहुत हाथी है। 90 थान वाला है, 90 100 थान वाला। और आउट लगे ही लाइन देख ना उका तीन। अरे वो तो कहां है तो ए क्या थान कहां? ये बाप रे, लाइट न देखियो झाला चोरता है, झाला तार देखिए जाएगा गोड़ गोड़ में झाला इधर ये पप्पू इधर से आ जा, तार गिर जाएगा उधर से। तार देखियो हो इधर देखते रहना, एक जन इधर देखते रहो।
तेरा एचडी फुल हो गया। रुक ना दादा, दादा गान फट गया। कहाँ भाग गया देख रहा मत कूदना का नहीं आ जाती क्या रोज दुनिया जा ये तो टोरी वाला का लागत है बड़े-बड़े है। हाथियों का लगातार कोरबा वन मंडल और कटघोरा वन मंडल दोनों में ही उपस्थिति रहती है। अभी वर्तमान में कोरबा वन मंडल में हाथियों का विचरण अपेक्षाकृत कम है, परंतु हम लगातार नई पीढ़ी को भी जागरूक कर रहे हैं। पुराने लोगों के भी जो परंपरागत तरीके हैं हम उनको भी अपना रहे हैं और हाथियों के मॉनिटरिंग के लिए हाथी मित्र दल वन मंडल स्तर पे कुदमुरा में काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त रेडियो में हमर हाथी हमर गोठ और हाथी हमर साथी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्रों में रोज के रोज हाथियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिससे लोगों को अवगत रहते हैं कि हाथियों का विचरण किस क्षेत्र में, किस संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में है। वन मंडल स्तर पे हमने क्षेत्रों को भी चिन्हांकित कर रखे हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, कौन हमारा अति संवेदनशील क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन के कोटवार और हमारे वाहनों में लगे हुए सायरन के माध्यम से मुनादी भी कराई जाती है और गज संकेत ऐप और सजग सायरन ऐप का भी हम उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बीट गार्ड जो बीट मुख्यालय में होते हैं वहाँ बीट लेवल का अलर्ट BLA और रेंज लेवल पे RLA रेंज लेवल अलर्ट हम लोग जारी किए होते हैं। इसके अतिरिक्त वन प्रबंधन समितियों का भी सहयोग लिया जाता है। तो लगातार लोगों के बीच हाथी की विचरण की जानकारी पहुंचती रहती है और लोगों से यह अपील भी की जाती है कि हाथियों से दूरी बना करके रखें। यदि किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति हो रहा है, आंशिक मकान क्षति या फसल क्षति हो रही है तो शासकीय नियमानुसार विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप उनके प्रकरण तैयार किए जाते हैं और लोगों को उनका मुआवजा जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए प्रॉपर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत वन मंडल कोरबा के वन परिक्षेत्र लेमरू, वन परिक्षेत्र बालको, वन परिक्षेत्र कुदमुरा और वन परिक्षेत्र पसरखेत, ये 4 ही परिक्षेत्र आते हैं जहां हाथियों के प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम उनके पानी की आवश्यकता, इसके पश्चात उनके भोजन या खान पान के लिए जो वृक्षारोपण होने चाहिए, चारागाह विकास करना चाहिए, इन पे कार्य चल रहा है। और इसके अतिरिक्त अधोसंरचना विकास में एलिफेंट पेट्रोल कैंप या फिर पब्लिक रेस्क्यू कैंप और वाच टावर इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है और हाथी मित्र दल की भी गठन की जा रही है। लगातार हम जन जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं जिससे लोगों को हाथी और उसके व्यवहार के बारे में समझ में आए, जिससे लोग उन चीज़ों को समझते हैं और समझने के पश्चात हाथियों के व्यवहार को समझ करके मानव हाथी द्वंद्व की घटनाएं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो रही हैं और लोग उनके साथ में सह अस्तित्व, जो मानव हाथी सह अस्तित्व को एक्जिस्टेंस की भावना है उसका लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार वो बढ़ता भी जा रहा है, लोग हाथियों को अपना रहे हैं। नहीं, अपेक्षाकृत ये कम ही हुआ है। जो भी घटनाएं हुई हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हम मानवीय त्रुटि ही करते हैं, जैसे हाथियों के व्यवहार को बिना समझें या हाथियों के लिए जो डूज हैं और डोंट्स हैं उनको ना फॉलो करते हुए लाल कपड़े पहन करके जाना या शराब पी करके जाना या सेल्फी वगैरह के लिए जाना, हाथियों को आक्रामक करना, उनके गुस्से को भड़काना, फटाकों का उपयोग करना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना, ट्रैक्टर के साइलेंसर इत्यादि उखाड़ करके उनको उग्र या आक्रोशित व्यवहार करना। तो इससे ये होता है कि हाथी उस तत्काल परिस्थिति में यदि किसी प्रकार का डैमेज न करें, लेकिन मानवों के प्रति उनमें एक उनके मन में एक भावना रहती है, संदेह रहता है और मानवीय जो प्रवृत्ति है वो उससे लगातार यही सीख रहे हैं कि ये हमें तंग करते हैं, वो हाथियों के व्यवहार को उग्र ही बनाता है और वो किसी दूसरे जगह हमें घटना कारित कर सकते हैं। इसलिए वन विभाग लगातार यही अपील करता है कि हाथियों के नज़दीक न जाएं, हाथियों के शांत व्यवहार को समझें, उन्हें शांत बने रहने दें। जो भी वो उनका विचरण का तरीका है वो अपने निर्धारित जंगलों में और निर्धारित मार्गों में ही विचरण कर रहे हैं, इसलिए हाथियों से दूरी बनाए रखें। किसी भी प्रकार की जनहानि या जन क्षति या वन्य प्राणी क्षति। कोरबा में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत बाकी मुंगरा पुलिस ने डकैती के 3 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों सहित एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से डकैती में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार बलगी सब स्टेशन, सुरकछार खदान और दिपका खदान में डकैती की घटनाएं सामने आई थी। मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। मामले में कुछ आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। साइबर जागरूकता करवाना है। थाना बाकी मुंगरा और दिपका अंतर्गत हुए डकैती के 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसके 5 आरोपी को पकड़ा गया है, जिसमें 4 बालिग हैं, एक विधि के साथ संघर्षरत बालक हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कुसमुंडा थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया।
थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी गुरदीप सिंह सहित पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद थाना परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस की खुशी में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और अपनी खुशी व्यक्त की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी PDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे हैं डमरू डम डम आज। पंद्रह अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में। 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।